अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलत तस्लीम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर बज़्म हुजूर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज इंतहाई बावक़ार उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगातार गुफ्तगू का सिलसिला बतदरीज जारी है। और मैं इस घड़ी के धोखे में भी नहीं आऊंगा क्योंकि ये 10 मिनट आगे है। धोखा खा गए, मैं नहीं आता। तो जो हिस्सा आपका रह गया था उसे मैं पूरा कर देता हूं। एक कलाम
जिसे मैंने हुजूर मौलाए कायनात खैबर शिकन शाहे ज़मन आफताबे नबुव्वत की दिलकश करन अबुल हसन सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजह की बारगाह में नज़र किया था। हमारे बर्रे सगीर के एक बहुत बड़े शायर, एक बहुत बड़े सूफी शायर जनाब पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब, उनकी एक रदीफ थी सिबते रसूल पर। बस उसी रदीफ को मैंने चेंज किया और ज़ौजे बतूल कर दिया। अरबी ज़बान में ज़ौज का मतलब होता है शौहर, क्या होता है, और इसी में ताए तानीस लगा दें ज़ौजह तो बीवी हो गया। तो ज़ौज मीन्स हस्बैंड, ज़ौजह मीन्स वाइफ। तो अगर जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अगर ये ज़ौजे हैदर हैं तो हैदर कौन है, ज़ौजे बतूल है। एक नई रदीफ है और इसी पर निभाने की कोशिश की है। मतला नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। झूम के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सय्यदना मुहम्मद अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मौलाना साहब देखिए, अली है मस दरे नस्ले रसूल ज़ौजे बतूल। मस्दर कहते हैं जड़ को, फाउंडेशन की जो दरख्त झाड़ जो होता है, ट्री, उसकी जो जड़ होती है उसको मस्दर कहते हैं, और सारी शाखों को मुश्तक्कात कहते हैं। अली है मस्दर नस्ले रसूल ज़ौजे बतूल। अली है मस्दर नस्ले रसूल ज़ौजे बतूल। नबी के घर, नबी के घर के हैं असलुल उसूल ज़ौजे बतूल। नबी के घर के हैं असलुल उसूल ज़ौजे बतूल। शेर देखिएगा कि तुम्ही से नस्ल नबूवत चले तो हैरत क्या, तुम्ही से नस्ल नबूवत चले तो हैरत क्या। मुबाहले मुबाहले में है नफ्से रसूल ज़ौजे बतूल। अनफुसना व अनफुसकुम, मुबाहले में है नफ्से रसूल ज़ौजे बतूल। बतौर खास ये शेर है कि सिकंदरी तेरी नालैन का तसद्दुक है। सिकंदरी तेरी नालैन का तसद्दुक है। ये मालो ज़र, ये मालो ज़र तेरे कदमों की धूल ज़ौजे बतूल। ये मालो ज़र तेरे कदमों की धूल ज़ौजे बतूल। उस तलवार को ज़हन में रखिए जो लाहूती फिजाओं से गुजरी, मलकूती बज़्मों से गुजरी। फरिश्तों के मुकद्दस हाथों ने जिस तलवार को सैकल किया, हूरों ने जिसका कब्जा सजाया, गदीर की पहाड़ी पे लहराई,
दस्ते अली में आई, आवाज आई ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ना अली जैसा कोई मर्द है, ना जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार है। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि शजाअतों की अमानत है ला फता का राज। उर्दू में शुजाअत लोग कहते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंस अरबी में शजाअत है, बेज़म्मिल शीन, बेफतहिल शीन। देखिएगा कि शजाअतों की अमानत है ला फता का राज। ये बात कहता है हर बार उसूल ज़ौजे बतू, ये बात कहता है हर बार उसूल ज़ौजे बतू। और शेर देखिएगा उलमा, अगर आपने इसको सराह दिया तो ये समझे न समझे, मैं समझ जाऊंगा मैंने ये शेर सही लिख दिया। तवज्जो चाहूंगा, आम मजमू में ये शेर नहीं पढ़ता, यह अहले इल्म के लिए है कि तेरा खिताब है खुद आयतुम मिनल आया, तेरा खिताब है खुद आयतुम मिनल उस का है शाने नुज़ूल ज़ौजे बदूल, खदीर उस का है शाने नुज़ूल ज़ौजे बदूल। और ये बड़ा नाजुक शेर उस हदीस की तर्जमानी में कि ग़ज़वे तबूक पे जाने से पहले जब मौला अली को हुजूर ने रोका तो क्या फरमाया था। मैंने मस्जिद बिलाल में इस उन्वान पे तफसीली गुफ्तगू की थी कि अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी, कि ऐ अली तू मेरे नज़दीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नज़दीक, बस फ़र्क ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी। अब शेर समझ में हदीस समझ में आ गई, शेर सुनिएगा कि नबी पे खत मेरे सालत का हो गया ऐलान, नबी पे खत मेरे सालत का हो गया वगर न आप भी होते रसूल ज़ौजे बतूल, वगर न आप भी होते रसूल ज़ौजे बतूल। आजकल बड़ा झगड़ा चलता है मसलक का, ये तेरा मसलक है, ये मेरा मसलक है, उनका मसलक वो है, उनका मसलक वो है। तो बात मौला अली की थी तो मैंने सोचा लाओ सैयदों का मसलक बताएं क्या है, और दुआ मांगी है। अगर आपने आमीन कह दिया तो आपका नाम हो जाएगा, हम लोगों का काम हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिए कि मेरा सुलूक हो मौलायत के मसलक पर, मेरा सुलूक हो मौलायत के मसलक पर, ये आजिज़ा न दुआ हो कबूल ज़ौजे बतूल, ये आजिज़ा न दुआ हो कबूल ज़ौजे बतूल। शेर देखिएगा कि बहार तेरे चमन की बलाएं क्यों ना ले, तवज्जो बहार तेरे चमन की बलाएं क्यों
अरे हसन हुसैन है जब उसके फूल ज़ौजे बतूल। ज़ौजे बतूल समझ गए ना कौन है? मौला अली। हसन हुसैन है जब उसके फूल ज़ौजे बतूल। खाने काबा करिया का रंग जो है वो सियाह है, ब्लैक है। हिकमत अल्लाह जाने क्यों ब्लैक है। किसी शायर ने इस पे कुछ कहने की कोशिश नहीं की। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का एक शेर है, काबे के कपड़े के गिलाफ के ब्लैक होने पर फरमाते हैं कि महबूब की फुरकत में ये गम की निशानी है। मक्के से मदीना हिजरत करके महबूब की फुरकत में ये गम की निशानी है, बेवजह नहीं सैयद काबा की सिया पोशी। मैंने एक खास नुक्ते नजर से सिया पोशी का जिक्र किया है। मौला अली पैदा कहाँ हुए? अल्लाह के घर में पैदा हुए, अल्लाह के घर में शहीद हुए, काबतुल्लाह में पैदा हुए, मस्जिद कूफा में ज़रब लगा। शेर देखिएगा कि खुदा के घर में विलादत, खुदा के घर में शहीद, खुदा के घर में विलादत, खुदा के घर शहीद है, इसलिए दिल काबा मलूल ज़ौजे बतूल है, इसलिए दिल काबा मलूल ज़ौजे। आखिरी शेर है और हासिल कलाम। हमारी अवध की सरजमीन, अवध यानी जब लखनऊ जिसका कैपिटल है, एक बहुत ही बड़े शायर, ऐसे शायर की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा फनकार या कव्वाल होगा जिसने इनका कोई कलाम ना पढ़ा हो, चाहे जितना बड़ा कव्वाल हो। बहुत बहुत मशहूर शायर। उनका एक शेर जो है वो कुछ मौलवियों को समझ में नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ बड़ी डिबेट इस पे हुई। मैंने कहा वो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह की बात को समझने के लिए सिर्फ दरजगाह की रोटी काफ़ी नहीं होती, उसके लिए खानकाह का दलिया भी खाना पड़ता है। मैंने उस फिक्र को उस फिक्र को एडॉप्ट किया है और इतनी ईमानदारी से एडॉप्ट किया है कि उनका नाम भी कोट किया है। आजकल तो शायर मख्ते में अपना नाम चेंज कर लेते हैं लोग, जो मुतशायर टाइप के हैं। मैंने फिक्र को एडॉप्ट किया है तो इस फिक्र के मुफक्किर का नाम भी कोट किया है। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी शेर है, देखिएगा कि बकौल हज़रत बेदम यही है मकसद खल्क़। तवज्जो, मेरी उंगलियों का इशारा देखिएगा तब शेर समझ में आएगा। बकौल हज़रत बेदम यही है मकसद खल्क़। कौन? हसन हुसैन रसूलो बतूल ज़ौजे बतूल। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। हसन हुसैन रसूलो बतूल ज़ौजे बतूल। बकौल हज़रत बेदम यही है मकसद खल्क़। बकौल हज़रत बेदम यही है मकसद खल्क़। हसन हुसैन रसूलो बतूल ज़ौजे बतूल। हसन हुसैन रसूलो बतूल।
बख्ता समात कर लें और उर्दू दानों की तवज्जो चाहूँगा काफिये पे। देखिए काफिया कहाँ से उठाया है, और ये अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने मुझे अपने महबूब के ख़ानदान में पैदा किया, और यही सिर्फ मेरी ये खूबी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल ज़ीरो। बस यही खूबी है जो मेरी अपनी मेहनत से नहीं है, अल्लाह की अता से है। तो बस उसी की तहदीस नेमत के तौर पे मैंने किस अंदाज से कहा है कि ज़ख़े नसीब मिली नूर को तेरी खुशबू, ज़ख़े नसीब मिली नूर को तेरी खुशबू, ना मिलती तो अगर न हो तब वो खारे बबूल ज़ौजे बतूल, वगर न खार कहते हैं कांटे को, और बबूल पेड़ जानते होंगे। वगर न हो तब वो खारे बबूल ज़ौजे बतूल, अली है मसदर नस्ले रसूल ज़ौजे बतूल, खुदा के घर के हैं असलुल नबी के घर के हैं असलुल उसूल ज़ौजे बतूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल तक आपने सुना सुन्नियत क्या है के हवाले से, जो उसके प्रिंसिपल्स को बयान किया जा रहा था। उसमें कल जो गुफ्तगू हुई वो तवस्सुल की थी और बहुत सैर हासिल हुई। आपने तवस्सुल बिल कौल भी सुना, तवस्सुल बिल अमल भी सुना ना, याद है ना। एक साहब आज मुझसे, एक मेरी बहुत ही बिरादर तरीक़त और उनकी अहलिया, मैं विजिट पे गया तो उन्होंने कहा हज़रत आप कमाल करते हैं। मैंने क्यों कहा, मॉरिशस छोटा सा मुल्क है, एक ही ऑडियंस हर मस्जिद में होती है, आप कैसे बदल बदल के रोज बोलते हैं। आप गवाह थे ना, तो ये करना पड़ता है, और मैं तो पिछले कई सालों से आ रहा हूं, कितना बदलना पड़ता है। तो कल तक आपने सुना कि तवस्सुल बिल कौल क्या होता है, तवस्सुल बिल अमल क्या होता है, और उसके मिसालें मैंने कुरान और हदीस से दी, ठीक है ना। तवस्सुल के बाब में एक बहुत ख़ास है जो सुन्नियत की अलामत है, और वो है तवस्सुल बिस्सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बनाना, नेक बंदों को वसीला बनाना, उनकी बारगाह में जाकर दुआ करना। उसकी एक नज़ीर आपने दुआए ज़करिया में कल सुन लिया कि हजरत ज़करिया ने मेहराब मरियम से पुकारा, तो ऐसा पुकारा कि इधर लब हिला उधर सब हिला। कल ये हो चुका है। रईसुल मुहद्दिसीन व अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस फिल हिंद हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं वब्तगू इलैहिल वसीला में कि यहाँ वसीले से मुराद है तलाशे मुर्शिद, तलाशे मुर्शिद, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी पीर को ढूंढो। इसीलिए आज मैंने आयत चेंज कर दी कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ।
यानी तेरा तकवा तब काम आएगा जब दामन में किसी सच्चे का हाथ हो, जब हाथ में किसी सच्चे का दामन होगा तब तेरा तकवा काम आएगा। वरना तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा इब्लीस ने भी किया, मार दिया लकवा। तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, एक दिन मार दिया लकवा। तो वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी ख्याल को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हुई एक आय करीमा है, अल्लाह पाक का इरशाद है। और मुझे याद है इस आयत पर मैं या तो इससे पहले वाले सफर में या उससे पहले वाले सफर में मॉरिशस में मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है, वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैया। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि राह चल उसकी जो मेरी तरफ तुझे करीब करे, मुझसे करीब कर दे या मेरी तरफ तुझे पलटा के लाए। साफ इरशाद कि सबके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। डोंट फॉलो एवरीवन। चमक दमक देखा और पीछे पीछे चलने लगे। ऐलान है कि उसके पीछे चलो जो तुझे मेरी तरफ लेके आए, मेरी तरफ पलटा। हम सब का एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, एक ही हदफ है कि हम अल्लाह की तरफ लौटें। इसी को कहते हैं रुजू इलल हक। और तौबा की तारीफ ही में मुहद्दिसीन ने फरमाया अत्तौबा हिया रुजू इलल हक मअत ताअ। ताअत फरमा बरदारी के साथ अल्लाह की तरफ लौटने का नाम तौबा। कई जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे साथ ये इसलिए किया ताकि तुम मेरी तरफ लौटो। एक मकाम पे कहा रब ताला ने कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें इस आजमाइश में इसलिए डाला ताकि तुम मेरी तरफ लौटो। एक मकाम पे कहा हमने तुमको ये मजा चखाया है इस दर्द का, इस तकलीफ का, ताकि मेरी तरफ लौटो। तो वो अपनी तरफ बंदों को लौटाने के लिए हमें आजमाता भी है ताकि हम उसकी तरफ लौटे। याद रखिएगा, एक माँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत में किसी किस्म का तसन्नो नहीं होता, खूब मोहब्बत करती है। इसीलिए माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं ममता कहते हैं। उर्दू में ममता, हिंदी में ममता। ममता कहते हैं, बेमिसाल मोहब्बत होती है मां की। अल्लाह पाक की शान ये है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी माओं से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। अब उसकी रहमत कैसे गवारा करे कि उसका बंदा जहन्नम में जाए। इसलिए जब हमारे पास ऐसी हरकतें होती हैं, जब हमारे पास कोई नेकी नहीं होती, तो अल्लाह ताला हमें आजमाइश में डाल देता है ताकि उस नेकी की बरकत से हम उसकी तरफ लौट जाए। वही अल्लाह पाक फरमा रहा है, सबका दामन मत पकड़, सिर्फ उसके पीछे पीछे चल, उसके पीछे पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। ये आदमी पलटता उसी तरफ है जहां से उसका सफर शुरू होता है। ये जहन में रखिएगा। एंड दिस पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत खास पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मॉरिशस से गया रेनियन और दूसरे दिन लौट के आया, बिल्कुल सही। यहां से चले थे, लौट के यहां आ गए। लेकिन अगर मैं कहूं मैं मॉरिशस से गया रेनियन, रेनियन से गया मुंबई, मुंबई से पलट के लंदन पहुंचा, तो यहां पलटना नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिन होता है वही डेस्टिनेशन हो, तब पलटना है। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है कि उसकी राह चल जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए।
आप जरा ख्याल करें, हम चले वहीं से। पहले हम आलम अरवाह में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए, वहां से चले माँ के पेट में आ गए, वहां से चले चलते चलते हम इस दुनिया में आ गए, यहां से कब्र, कब्र से हश्र और हश्र से इंशाअल्लाह जन्नत। तो अगर जाना है तो सबके पीछे मत चलो, उसी के पीछे चलो जिसे सही पता भी मालूम हो। यही समझाना चाह रहे, जिसे सही पता भी मालूम हो उसके पीछे चलो। चल के तो देखो, तेरी आदतें बदल जाएंगी। जब कोई बुरों के पीछे चलता है तो बुरा बन जाता है। एक शख्स जिसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी थी, शराबियों से दोस्ती कर ली, वो भी शराब पीने लगा। कभी उसने ड्रग्स नहीं लिया था, कॉलेज में ड्रग्स लेने वाले लड़कों से दोस्ती हो गई, वो भी ड्रग्स लेने लगा। सोहबत का इतना गजब का असर पड़ता है। ऐसे ही जब बुरों के पीछे चलने वाला इंसान बुरा हो सकता है, तो फिर सच्चों के पीछे चलने वाला सच्चा क्यों नहीं हो? सच्चा क्यों नहीं हो? यही तो रब ताला फरमा रहा है, अच्छा अगर बनना, अगर तुझे सच्चा बनना, सच्चाई का दामन थामना, तो फिर परेशान मत हो, किसी सच्चे के पीछे लग जाओ। तेरी आदतें बदल जाएंगी, तेरी हरकतें बदल जाएंगी, तेरा अंदाज बदल जाएगा। मैं इस मौके पे एक मिसाल देता हूं और वो बहुत मुनासिब लग रही है, कुरानी मिसाल। एक बादशाह था दकियानूस नाम का, बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह। सितारों की इबादत करता था, रोमन एम्पायर का दौर था, और ये चाहता था कि जिस तरह मैं सितारों की इबादत करता हूं, मेरी सारी रियाया और प्रजा सितारों ही की इबादत करे, ये चाहता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कुछ ऐसे उम्मती थे जो अल्लाह की इबादत करते थे तो उन्हें मना करता। उसी वक्त अल्लाह जाने 3 या 5 या 6 या 7 या 8 जितने भी थे, कुछ ऐसे अल्लाह वाले थे जिन्होंने फैसला कर लिया कि हम इसकी रियासत में अब नहीं रहेंगे, ये हमें इबादत नहीं करने दे रहा है, तो यहां रहने से क्या फायदा, निकल पड़े। वो आगे चले, चलते रहे तो पीछे देखते क्या है कि एक कुत्ता उनके पीछे, और आगे बढ़े कुत्ता, और उनके पीछे पीछे वो, और आगे गए कुत्ता, और उनके पीछे पीछे। चलते चलते मकामे रकीम तक पहुंचे। इन्न अस्हाबल कहफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जब रकीम नाम के गांव में पहुंचे तो उनमें से जो सबसे हेड थे, बड़े थे, वो आगे बढ़े। उन्होंने उस बेजबान कुत्ते से कहा, देख तू कुत्ता, तू भौंकेगा तो तेरी आवाज सुन के इधर उधर के लोग आ जाएंगे और हमें पकड़ के बादशाह के पास ले जाएंगे, इसलिए तू छोड़ बाबा, छोड़ मेरा साथ। वो कुत्ता अपनी दुम हिलाते हुए, अपनी वफादारी का सबूत देते हुए रोने लगा। गोया उसके आंसू ये कह रहे हों कि काश मेरे पास जबान होती तो मैं अपनी इस बेजबान जबान से इन अल्लाह वालों से बात करके अपने दिल का हाल बता देता। उसने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू इस बेजबान कुत्ते को जबान दे दे ताकि मैं तेरे नेक बंदों से अपने दिल का हाल तो बयान कर सकूं। अल्लाह की शान देखो, उस बेजबान कुत्ते को अल्लाह ने इंसान की जबान दे दी और उसने कहा, नेक बंदों, मैं भौंकने वाला कुत्ता जरूर हूं मगर अपनों पे नहीं, गैरों पर भौंकता हूं। आप तो अल्लाह वाले लोग हो। और सुनो, इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, मैं सच्चों से बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूं, सच्चों से बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूं। खुदा के लिए मुझे खुद से तन्हा मत करो। मैं वादा करता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं अपनी हद, अपनी बाउंड्री जानता हूं, मुझे क्या करना है। उन नेक बंदों ने कहा, चल
अब असहाबे कहफ आगे आगे, उनका कुत्ता उनके पीछे पीछे। पहाड़ की कोह तक पहुंचे, गुफा तक, गार तक। तो थके हुए थे, गार के अंदर पहुंचे। कुत्ता गार के अंदर नहीं गया, वो गार के दहाने पे बैठ गया। उसे अपनी हद मालूम है कि मैं हूं तो कुत्ता ही, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, दहाने पे बैठ गया। थोड़ी देर में उन नेक बंदों को नींद आ गई। वाकया बहुत मशहूर है, मैं तेजी से गुजर रहा हूं। नींद आ गई, उनके कुत्ते को भी नींद आ गई। वो भी सोए, उनका कुत्ता भी सोया। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 309 साल तक। Would you believe 309 years they slept deeply? उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। देखो नेकों की सोहबत का असर। मैं इधर उधर की मिसाल दूंगा तो ये लोग कहेंगे ये हदीस ज़ईफ है, वो हदीस, वैसे मैं कुरान की मिसाल दे रहा हूं। तवज्जो। उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। हर, चाहे इब्ने जरीर को उठा के देख लो, कुर्तुबी को उठा के देख लो, दुर्रे मंसूर को उठा के देख लो, जलालैन को उठा के देख लो, सारे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हर 6 महीने पे वो नेक लोग करवट बदलते थे, लेफ्ट टू राइट होते थे। उनका कुत्ता भी 6 महीने पे करवट बदलता। जरा सोहबत का फैज देख। 309 साल तक न उन वलियों को मौत मिटा सकी, न उनके कुत्ते को मिटा सकी। इन जाहिलों से पूछो जो गौसो ख्वाजा की जिंदगी पे शक करते हैं, जो उम्मत मुस्तफा के औलिया की जिंदगी पे शक करते हैं। इन जाहिलों से कहो, अरे औलिया तो औलिया, जब औलिया की सोहबत में रहने वाला बेज़बान कुत्ता अगर उसे मौत न मिटा सके तो फिर गौसे आज़म को क्या मिटाएगी? और सुनिए, उसका लेटने का अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि उस अंदाज को भी जिक्र कर दिया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत। वो अपनी बाहों को फैलाए हुए सुकून से लेटा हुआ था। 309 years completely they slept deeply। 309 साल तक। वो गार जो थी वो बड़ी इनक्रेडिबल, बड़ी अनबिलीवेबल थी। थोड़ा सा मशरिक यानी ईस्ट की तरफ से भी थोड़ी सी खुली थी और वेस्ट की तरफ से भी थोड़ी सी खुली थी। तो जब सूरज निकलता था ईस्ट से तो किरणें अंदर आती थी। तवज्जो से सुनिएगा। और जब डूबता था तब भी किरणें अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये किरणें, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, किरणें समझते हैं ना, वो सूरज की जो किरणें होती कहीं अंदर घुसकर, तवज्जो रहे, अंदर घुसकर कहीं अल्लाह वालों की नींद में खलल ना कर दे, कहीं उन्हें उठा ना दे, कहीं वो जग ना जाए। अल्लाह ने उनके लिए निजामे फलकी को बदल दिया। कुरान की आयत पुकार उठी, वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। जब सूरज निकलता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था। जब वो डूबता था किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ घुमा देता था। जरा सोच और इनसे कहो होश के नाखून ले। अरे जब उम्मते ईसा, तवज्जो चाहूंगा, उम्मते ईसा के औलिया की ये शान है कि उनके लिए सूरज पलट जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो अगर मेरे अली के लिए मकामे सहबा में डूबा सूरज निकल जाए तो हैरत क्या। बात समझ में आ रही? सोहबत का फैज देखो। अच्छा एक बात बताइएगा, यहां भी मैं देख रहा हूं वो ट्रेडिशन शुरू हो रहा है,
लेकिन मुसलमानों इससे बचो। लोगों को जो है वो इस्लाम ने बसूरत मजबूरी कि अगर डाकुओं का, चोरों का, रॉबर्स का खतरा है तो घर के अंदर ना सही, घर के बाहर के हिस्से में कुत्ता पालो, लेकिन वाकई जेन्युइन तौर पे खतरा है तो शिकारी कुत्ता पालो। आजकल क्या है, पपी ये सब पालने का फैशन शुरू हो गया। कार में लेके चल रहे हैं, दरिया पे उसे टहला रहे हैं, और कुछ हमारी नौजवान नस्लें इस मुसलमानों की भी उसके पीछे पड़ी। कितना ही इन्वेस्ट कर दो कुत्ते पे, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। वो आपका मामा, चाचा, खालू नहीं बन सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, कुत्ता ही रहता। इंग्लैंड में तो एक खातून की कोई औलाद नहीं थी, कोई घर कोई था नहीं, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम कर दी। इतना कुत्तों से मोहब्बत है। और बाद में गवर्नमेंट ने ले लिया, कुत्ता 2 साल में मर गया था। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। अगर कितना ही खूबसूरत कुत्ता क्यों ना हो, उसको कोई नोटिस में लेता है, सीरियस लेता है? बोलो नहीं ना, मुंह से बोलिए ताकि लगे कि मर्दों का मजमा है। नहीं लेता। एक साहब ने दावत दी 4 लोगों को, चारों साहब कार में बैठ के आए। एक साहब कुत्ते को लेके आए, तो जो मेजबान था, होस्ट, उसने पूछा कितने लोग, आप कितने लोग हो? तो वो क्या, उसने क्या जवाब, क्या कहेगा वो? 4 लोग। ये थोड़ी ना कहेगा कि हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलेगा? नोटिस ही में नहीं लिया जाता। और अगर गैरतमंद होस्ट हुआ तो भगा के मार दे कि 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा कोई बोलेगा? 3 लोग हैं, चौथा कुत्ता है, तो कोई ऐसा बोलेगा? हम 3 हैं, चौथा हमारा कुत्ता, ऐसा कोई बोलेगा? या 6 लोग हैं, साथ में कुत्ता है, कोई कहेगा हम 6 लोग हैं, 7वां हमारा कुत्ता, ऐसा कोई बोलेगा? जोर से बोलो। मगर मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह वालों की सोहबत में कोई कुत्ता रहे और उनकी सोहबत में रच बस जाए तो अल्लाह की शान देख, अल्लाह उस कुत्ते को भी नोटिस में लेता है। उस कुत्ते को नोटिस में लेता, उसे सीरियस लेता, उसे नोटिस में लेता, उसे यूं ही नहीं छोड़ता, बल्कि उस कुत्ते को अपने मुकद्दस कलाम का उन्वान बनाता है। चुनांचे फरमाया गया, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। अनकरीब लोग कहेंगे कि वो 3 है, चौथा उनका कुत्ता है, कुछ कहेंगे वो 5 है, छठा उनका कुत्ता है, कुछ कहेंगे वो 7 है, 8वां उनका कुत्ता है। या अल्लाह, बात हो रही है साहबे कहफ की, और बार बार चौथा उनका कुत्ता, 5वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता, राज क्या है? तो क्या यही तो पीछे चलने का राज है कि जब अल्लाह वालों के पीछे कोई चलता है तो जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां बेज़बान कुत्ता भी होता है। इसीलिए सरकार ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ, यानी उसका हश्र भी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, कि उम्मते आए हाय, उम्मते ईसा के औलिया की ये शान। मैं खैरे उम्मत की बात नहीं कर रहा हूं जिसे रब ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उम्मत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया की ये शान है कि बेजबान कुत्ता अगर उनके साथ हो ले तो अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम में उसे उन्वान बना देता, उसका नाम कतमीर रख देता, उसे जन्नत में जन्नती दूल्हा बना देता। हमें जब उम्मते औलिया की ये शान है तो फिर वो कादिरी जो गौसे आज़म के
दर का कुत्ता है, वो चिश्ती जो गरीब नवाज के दर का कुत्ता है, वो नक्शबंदी जो बाबा बहाउद्दीन के दर का कुत्ता है, वो सोहरवर्दी जो शेख उमर शहाबुद्दीन के दर का कुत्ता है। अरे वो कुत्ता जो अपनी निस्बत सगाना पर झूम झूम के कहे कि तुझसे दर, दर से है सच, सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। उसका आलम क्या होगा। फिर भी ये लोग नहीं समझते। कुरान में है फिर भी, क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जरा सोहबत का फैज देखो यार। सोहबते सालेह कुन सालेह तोरा, सोहबते ताले कुन ताले तोरा। हज़रत सादी शिराजी कहते हैं, अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ये जलसे तो रवायती तौर पे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत से लोग प्रोग्राम देखते हैं। मैं मॉरिशस के सारे यूथ से कहूंगा कि ये सब इन जलसों को अगर कारगर बनाना है तो फैसला कर लो, न बुरों के साथ रहेंगे, न बुरों के साथ खाएंगे। और अगर बुराई आदत बन जाए तो किसी सच्चे का दामन थाम लो, वो बुराई को अच्छाई से बदल देगा। एक मिसाल और दूं, उसी पे बात इंशाल्लाह मुझे लगता है खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं उतना ही खिलाता हूं जितना हजम हो। आप लोग तो मौजे मौजे करके छूछा छूछी सुबह से लेके शाम तक सिर्फ खिलाते हो। मैंने तो कहा भाई मैं खा लेता, लेकिन ये पेट है, इंडिया गेट नहीं है। एक मिसाल और देखो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक ये वाक़या हजरत सैयदना उज़ैर से मुताल्लिक़ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उज़ैर का तो नाम सुना है ना। उनकी शान ये है कि अल्लाह के नबी हैं, यहूदी बदबख्त उन्हें अल्लाह का बेटा कहते हैं। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जबकि सच ये है कि दोनों अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। मुगालता यहूदियों को कहां से हुआ? इसी वाक़े से। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। कुरान पाक ही से हवाला दूंगा, 3 पारा। हजरत उज़ैर एक मर्तबा एक उजड़ी वादी से गुजरे तो जाहिर है कि कब्रिस्तान भी उसी अंदाज का था। ख़ावियतुन अला उरूशिहा ऐ साक़िततुन अला सुक़ूफ़िहा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा ऐ साक़िततुन अला सुक़ूफ़िहा, एकदम टूटा फूटा। एक कब्र पे ठोकर लगी तो देखा कि हड्डियों का ढांचा, सूखी मुरझाई हड्डी, मुंह से निकला या अल्लाह। ऐसे ही दूसरी देखी, बिल्कुल चरमराई हुई हड्डी का जो ढांचा होता है ना, हिंदी में कंकाल कहते हैं, उर्दू में ढांचा भी कहते हैं। स्केलेटन क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ, स्केलेटन इंग्लिश में कहते हैं। वो ढांचा नजर आया। 2-3 कब्रों का जब ये आलम देखा तो ठहर गए, आवाज दिए अल्लाह अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। ये जिनकी हड्डी सूख के चरमरा चुकी है, कयामत के दिन इन्हें दोबारा कैसे जिंदा करेगा? एक सवाल किया, कैसे जिंदा करेगा? अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। तो अल्लाह ताला ने बता के नहीं, प्रैक्टिकली दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम। अल्लाह ताला ने उन पर 100 साल तक मौत तारी कर दी। क्या तारी कर दी? मौत समझते हैं ना? हाँ? अच्छा, जब आएगी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त समझने के लिए आप नहीं होंगे। मौत कहते हैं, तवज्जो, मौत कहते हैं हुआ इन्फिसालुर रूह अनिल जसद।
रूह का जिस्म से अलग हो जाना, ये क्या है? इसी को मौत कहते हैं। यानी 100 ईयर्स, 100 साल तक हजरत उजैर का जिस्म तो पैलेस्टाइन में है, रूह कब्जे मौला में। कितने साल? जोर से बोलो। 100 ईयर्स, 100 साल तक। 100 साल के बाद क्या हुआ? सुम्मा बाअसहु, अल्लाह ताला ने रूह उजैर को जिस्म उजैर में पलटा दिया। हजरत उजैर उठ के खड़े हो गए, एकदम फ्रेश। रब ताला ने पूछा, ऐ उजैर कम लबिस्त, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे, कितने दिन आराम किया? हजरत उजैर ने अपना बाल देखा, नाखून देखा, कपड़ा देखा, एवरीथिंग वाज ओके। कहा, ए अल्लाह लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, एक दिन, ये एक दिन और कुछ। आवाज आई, नहीं उजैर नहीं, 1-1.5 दिन नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तूने 100 साल आराम किया। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने पीने को देख, जो उसमें खजूर की टहनियां थी, सूखे हुए गोश्त थे और कुछ और भी खाने की चीजें जो अरब सफर में लेके चलते थे, देख लम यतसन्ना, सड़े नहीं, डिडंट स्पॉइल, खराब नहीं हुए। यानी आए 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 उजैर, मैंने तुझे बचाया और तेरी सोहबत ने इन खानों को बचाया। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, तेरी सोहबत ने इन दानों को बचाया, इन खानों को। मगर तुझे यकीन दिलाने के लिए एक चीज है मेरे पास, उन्जुर इला हिमारी का वली नजअलका आयतन लिन्नासी वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। ए उज़ैर, देख अपने गधे को, लुक एट योर डंकी, थोड़ा सा दूर था, देख हड्डियों का ढांचा बन गया है 100 साल में। पूरा 100 साल इस पर गुजरा, न वहां खाल है, न बाल है, न गोश्त है, न पोस्ट है। अब मैं तेरे सामने इसका गोश्त बनाऊंगा, इसकी खाल बनाऊंगा, इसका बाल बनाऊंगा, इसकी आंखें बनाऊंगा, इसका हाथ पैर नाक कान गला सब बनाऊंगा। अब तो यकीन कर कि जब मैं तेरे सामने इस दुनिया में मार के दोबारा बना सकता हूं, तो कयामत के दिन इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वहां तो सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। आप जरा ख्याल करें, खाना खराब नहीं हुआ, न चावल खराब हुई, न रोटी खराब हुई, न गोश्त खराब हुआ, न सब्जी खराब, न दूध खराब, जो कुछ उनके साथ था। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि खाना एक कपड़े की पोटली में था। गुजरात में पोटली कहते हैं, यूपी में उर्दू में गठरी कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। वो जो कपड़े का बांधते हैं, क्या पोतली? हाँ हाँ, एक पोटली में था। किसमें था? बोलिए, शर्माइए मत। और पोटली कहाँ थी? अल्लाह वाले के कांधे पर। वह यही समझा रहा, पोटली कहाँ थी? अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया। अल्लाह वाले की सोहबत, निस्बत और कुर्बत ने बेजान दाने और बेजान खाने को बचाया। और ये गधा निस्बत से दूर था, कुर्बत से दूर था, सोहबत से दूर था, सड़ भी गया, गल भी गया। इसलिए मॉरिशस वालों, अगर तुमसे कोई कहे कि मस्जिद जाओ लेकिन दरगाह ना जाओ, अल्लाह वालों के पास ना जाओ, पीर के पास ना जाओ, फकीर के पास ना जाओ, मस्तों के पास मत जाओ, वलियों के पास मत जाओ, अगर कोई ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा है। क्या है? गधा। कहना गधे, गधे। अरे पहले इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना देगा। आप जरा ख्याल करें कि जब अल्लाह वालों की सोहबत के फैज आए, अल्लाह वालों की सोहबत के फैज से
बेजबान खानों को, हिंदी में कहा जाए तो बेजबान पकवान को, बेजबान दस्तरखान को अगर जिंदगी मिल सकती है तो फिर उस इंसान को क्यों ना मिले जो दामने गौस थाम के कहता है गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। अरे जो पोटली में बंद बेजबान जी सकता है तो दामन पकड़कर जीने वाला गुलाम भी जी सकता है। इसलिए सबके पीछे पीछे नहीं, राह चल उसकी, सिर्फ उसकी जो तुझे मेरी तरफ करीब करे। एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे। मैंने पिछले जुमे में बहुत तफसील से बताया था कि हाउ टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। उसमें कई तरीके हैं। छुप छुप के इबादत करो, कोई ना देखे, छुप के नेकियां करो, कोई ना देखे, छुप छुप के सदका खैरात करो, कोई ना देखे, कुरान को पढ़ो तो तर्जमे के साथ पढ़ो। ये सब चीजें तुम्हें अल्लाह के करीब करती हैं। लेकिन द फास्टेस्ट वे to get closer to Almighty Allah is just only one, to take the daman of any salih. किसी सच्चे का दामन थाम लो, वो बड़ी जल्दी से पहुंचेगा, तुझे भी जल्दी से पहुंचा देगा। बस मौला करीम हम सबको औलिया अल्लाह की सोहबतों का फैज़ नसीब फरमाए, क्योंकि कल सुबह भी मुझे तकरीर करनी है और उसके लिए सोना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह बेल एयर में ताहा एकेडमी का प्रोग्राम है कल 10 o'clock in the morning। यू ऑल बी इन्वाइटेड देयर। आइएगा पूरी शान से। और कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गौसे आज़म पे पूरा खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।